हेलो स्टूडेंट। आज इस क्लास में हम एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में पेपर 9A2 का जो फर्स्ट यूनिट है डिजीज के बारे में, कंसेप्ट्स, एनिमेट एंड नॉन एनिमेट, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले हमें डिजीज की जो कंसेप्ट्स हैं इसको समझना जरूरी है। यहाँ पर जूलियस कून द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है। The plant disease as abnormal changes in the physiological process which disturb the normal activity of the plant organs। एक प्रकार से प्लांट की जो ऑर्गेन्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार के एबनॉर्मल चेंजेस, असामान्य परिवर्तन, किसमें फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जो उसकी जैव रासायनिक क्रियाएं होते हैं, उनमें डिस्टरबेंस हो जाता है, जिसके कारण से उस प्लांट्स की जो नॉर्मल जो एक्टिविटी होती है वो नॉर्मल एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उसको हम डिजीज प्लांट कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, डिजीज कहते हैं। इसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू आर एस सिंह ने भी डिजीज से संबंधित एक डेफिनेशन दी है। इसमें उनका द डिजीज इज ए सम टोटल ऑफ द अल्टर्ड एंड इंड्यूस्ड बायोकेमिकल रिएक्शन इन द सिस्टम ऑफ द प्लांट or plant part brought about by antibiotic or abiotic factors or by a virus leading to malfunctioning of its physiological process and ultimately manifesting gradually at cellular and morphological level। एक प्रकार से जो प्लांट्स होता है उस प्लांट्स में किसी भी बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर्स के कारण से जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होता है, अल्टर्ड हो जाती हैं। एक प्रकार से वो क्या हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण से प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या हो जाते हैं, उनमें मेल फंक्शन हो जाते हैं, उसमें परिवर्तन आ जाता है। साथ ही साथ कोशिकीय लेवल पे और मोर्फोलॉजिकल लेवल पे भी क्या हो जाता है, कई बार क्या होता है, मैनिफेस्ट हो जाते हैं, टिश्यूज क्या होता है, डिके हो जाते हैं। तो इस प्रकार उसको हम क्या कहते हैं, डिजीज कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो डिजीज है, डिजीज की ये डेफिनेशन है। इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू एग्रियोस ने भी एक डिजीज डेफिनेशन दी है कि डिजीज इन ए प्लांट्स इज ए सीरीज ऑफ इनविजिबल एंड विजिबल रेस्पॉन्सेस ऑफ प्लांट सेल्स एंड टिश्यूज टू ए पैथोजन माइक्रोऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट फैक्टर्स that resulting in advanced changes in the form, function and integrity of the plants and may lead to partial impairment or death of the plant and its parts। तो एग्रियोस ने भी इसी प्रकार से बताया है कि जो प्लांट्स हैं उनमें होने वाली वे इनविजिबल और विजिबल रेस्पॉन्सेज, जिसके कारण से जो पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके कारण से या एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण से जो प्लांट्स के टिश्यूज होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उसका कोर्स पार्सल हो सकता है या पूरा का पूरा प्लांट्स भी वो मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस होते हैं, जो इनविजिबल और विजिबल रेस्पॉन्सेज होते हैं, उन्हीं को हम एक प्रकार से डिजीज कह सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि ये जो एक ट्राइंगल दिखाया आपको कि प्लांट्स, एनवायरमेंट और पैथोजन, इन तीनों का एक ट्राइंगल होता है, जिसमें जब क्या होता है कि जैसे पैथोजेंस अगर इस ट्राइंगल में अपने आप को फिट कर लेते हैं, तो पैथोजेंस एक प्रकार से एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। उस कंडीशंस में जो प्लांट्स हैं या प्लांट्स पार्ट्स हैं उसमें क्या हो जाता है, फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल चेंजेस आ जाते हैं, उनमें डिसऑर्डर्स उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से वो क्या कहलाते हैं, डिजीज सिम्टम्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर प्लांट्स, एनवायरमेंट, पैथोजेंस, ये तीन मेन इसके एक पर कंपोनेंट्स हैं, घटक है डिजीज के। कोई भी प्लांट्स हैं, अगर प्लांट्स हेल्दी हैं, पैथोजन अगर उस पर अटैक भी करेगा तो डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी जो होती है वो कंडीशन में पैथोजेंस जो होते हैं वो एक प्रकार से उसमें डिजीज प्रोड्यूस करने में कैपेबल नहीं होते। इसी प्रकार से एनवायरमेंटल फैक्टर्स अगर पैथोजेंस के लिए फेवरेबल है तो उस कंडीशन में डिजीज प्रोड्यूस होगा। यदि
एनवायरमेंटल फैक्टर्स उस पैथोजेंस के प्रति क्या है, अनफेवरेबल है, उस कंडीशन में डिजीज प्रोड्यूस नहीं हो सकता। इसी प्रकार पैथोजेंस, जो पैथोजेंस है, पैथोजेंस की भी क्या होता है, इसकी विरुलेंसी पर डिपेंड करता है कि डिजीज प्रोड्यूस करेगा या नहीं। अगर पैथोजन विरुलेंट है तो उस कंडीशंस में ये प्लांट्स में एनवायरमेंट फैक्टर्स के फेवरेबल कंडीशंस में प्लांट्स में क्या अगर डिजीज प्रोड्यूस करेगा। और यदि नॉन विरुलेंट है तो उस कंडीशंस में पैथोजेंस क्या है, प्लांट में डिजीज प्रोड्यूस करने में कैपेबल नहीं हो पाता। इस प्रकार से क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, किसमें, फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल लेवल्स पर उनमें चेंजेस हो जाते हैं। वही हमें विजिबल रेस्पॉन्सेज के रूप में प्लांट्स में दिखाए जाते हैं, जिसे हम डिजीज सिम्टम्स कहते हैं। अब जो नेक्स्ट है आपका, जो डिजीज फैक्टर जो होते हैं या पैथोजेंस होते हैं, इनको 3 भागों में बांटा जाता है। 3 कौन कौन से भाग होते हैं, एनिमेट, नॉन एनिमेट और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो पहला आता है एनिमेट फैक्टर्स। एनिमेट फैक्टर्स या बायोटिक कोजेस। एनिमेट मीन्स ये जो डिजीज प्रोड्यूस करने वाले पैथोजेंस होंगे वो कैसे होंगे, बायोटिक होंगे, जैवी होंगे, जिनमें जीवन की क्षमता होती है, जिनमें मल्टीप्लिकेशन की क्षमता होती है, और साथ ही जो प्लांट्स हैं उनकी होस्ट टिश्यूज में एक प्रकार से फ्रीली ग्रो कर सकते हैं। और इस प्रकार की जो पैथोजेंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एनिमेट या बायोटिक फैक्टर्स उनको कहते हैं। देखिए, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स द पैथोजन विच आर एनिमेट और लिविंग और सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक प्रकार जो एनिमेट पैथोजेंस होते हैं कैसे फॉर्म में होते हैं, लिविंग फॉर्म में होते हैं, और सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोशिकीय जीव। इसमें एनिमेट फैक्टर्स में कौन कौन से आ सकते हैं, पहला जैसे दिया है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया विच आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म लैकिंग ट्रू न्यूक्लियस। एक प्रकार से जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें वास्तविक जो केंद्रक होता है उसका अभाव होता है। कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय ट्रू बैक्टीरिया आर ब्राउन रॉट और विल्ट ऑफ पोटैटो, सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो एंड वेजिटेबल्स, सिट्रस कैकर। ये जो डिजीज है ये डिजीज बैक्टीरिया के माध्यम से ही होते हैं। किसके माध्यम से होते हैं, बैक्टीरिया के माध्यम से होते हैं, जीवाणु के माध्यम से होते हैं। स्पेशली जो बैक्टीरिया होते हैं स्यूडोमोनास और जेंथोमोनास, स्यूडोमोनास, जेंथोमोनास और एरविनिया, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये बैक्टीरिया डिजीज प्रोड्यूस करने में कैपेबल होते हैं। नेक्स्ट जो एनिमेट पैथोजेंस है उसमें आता है आपका फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में वो माइकोप्लाज्मा जो कि प्लांट्स पर डिजीज प्रोड्यूस करने में कैपेबल होते हैं, उनको एक टर्म दे दी जाते हैं फाइटोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा और माइकोप्लाज्मा आर वॉललेस प्रोकैरियोट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जो माइकोप्लाज्मा होता है वो माइकोप्लाज्मा भित्ति रहित प्रोकैरियोट्स होते हैं। और ये जो फाइटोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा, इसके द्वारा लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, सैंडल स्पाइक, इस टाइप के जो डिजीज होते हैं वो माइकोप्लाज्मा के द्वारा कॉज्ड होते हैं। और दूसरा जैसा कि बताया कि ये कैसे है, प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनमें वॉल जो होते हैं कोशिका भित्ति पूर्ण रूप से एब्सेंट होती हैं। अतः इन्हें माइकोप्लाज्मा को जंतु जगत का जोकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जंतु जगत का जोकर कहा जाता है। किसको कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा। क्यों, क्योंकि इनमें वॉल नहीं पाए जाते, अतः इनकी कोई शेप नहीं होती, अपने आकार चेंज करते रहते। नेक्स्ट है फेस्टिडियस बैक्टीरियम। फेस्टिडियस बैक्टीरिया में जाइलिला फेस्टिडियोसा कॉज आलमंड लीफ स्प्रोच डिसीज डिजीज ऑफ ग्रेप वाइन, ये इसके माध्यम से। नेक्स्ट है यूकैरियोट्स। ये ऊपर वाले किसके से हैं, फेस्टिडियस बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स उससे कहा जाता है जिनमें की ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है उनमें प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार के जो पैथोजेंस होंगे यूकैरियोटिक पैथोजेंस होंगे। उसमें पहला जो इंपॉर्टेंट पैथोजेंस होता है वो होता है फंजाई, कवक। जो फंजाई हैं, जो प्लांट्स होते हैं, क्रॉप होते हैं, क्रॉप में सबसे ज्यादा जो डिसीजेस कॉज होते हैं वो फंजाई के द्वारा ही होते हैं, और इनके द्वारा बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉसेस पर होते हैं। जैसे पोटैटो
वार्ट डिजीज होता है। कौन सा डिजीज? पोटैटो वार्ट। इसी प्रकार से पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज है, स्मट है, रस्ट है, सीरियल्स है, रेड रोट ऑफ शुगर केन है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफरस। ये कुछ डिजीज के नाम दिए हैं। जो पोटैटो वार्ट है ये सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम के द्वारा होता है। पाउडरी मिल्ड्यू एरिसाइफी के द्वारा होता है। स्मट डिजीज जो होता है कि लूज स्मट अस्टिलेगो के द्वारा होता है। इसी प्रकार रस्ट डिजीज है जो कि पक्सीना के द्वारा होता है। रेड रोट डिजीज कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है। इसी प्रकार व्हाइट रस्ट डिजीज क्रूसीफरस जो कि एल्बुगो कैनेडा के द्वारा। तो ये जो पैथोजेंस होते हैं, फंगस होते हैं, फंगस प्लांट्स में इस टाइप के डिजीज प्रोड्यूस करते हैं और किसके तहत आते हैं? एनिमेट पैथोजेंस के तहत आते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो प्रोटोजोन्स जो एनिमल हैं वो भी प्लांट्स में डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं। जैसे कि हार्ट रोट और कोकोनट प्लाल, जो कोकोनट पाम होते हैं वहां पर हार्ट रोट डिजीज प्रोड्यूस करते हैं प्रोटोजोन। इसका फ्लोएम नेक्रोसिस ऑफ कॉपी, कॉपी में जो फ्लोएम नेक्रोसिस होता है वो डिजीज प्रोड्यूस प्रोटोजोन्स के द्वारा किए जाते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट होता है एल्गी। जो एल्गी जो होता है, शैवाल होते हैं, शैवालों के माध्यम से भी कुछ डिजीजेस प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि रेड रस्ट ऑफ टी, रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफी। जो कॉफी और जो चाय है वहां पर रेड रस्ट डिजीज होता है सिपिलोरोस वायरिसेंस के द्वारा ये डिजीज प्रोड्यूस होते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है निमेटोड्स। निमेटोड्स जो निमेटोड्स होते हैं जो कि सोइल में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, रूट्स के चारों होते हैं, ये भी डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। जैसे रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल्स हैं और ईयर कोकल डिजीज ऑफ व्हीट। ये जो दोनों दोनों डिजीजेस हैं ये दोनों डिजीज पैरासाइटिक नेमेटोड्स के द्वारा होते हैं। इसी प्रकार से पैरासाइटिक फ्लोरिंग प्लांट्स, जो कुछ फेनेरोगोमिक प्लांट्स होते हैं जो कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं या जो पादप हैं उनमें पैरासाइट के रूप में रहते हैं और डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। उनमें अपने होस्टेरिया होते हैं, उन होस्टेरिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिसके कारण से वो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कमजोर आ जाते हैं और वो डिजीज हो जाते हैं, अपने कंप्लीट ग्रोथ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इनमें जो फेनेरोगोमिक प्लांट्स इसमें कौन कौन आते हैं? डोडर है, अमरबेल जिसको आप कहते हो, स्ट्राइगा है, ओराबेंकी है, लोरेंथस है। ये एक प्रकार से जो हायर प्लांट्स में पैरासाइट के रूप में रहने वाले फ्लोरिंग प्लांट्स आते हैं। नेक्स्ट है मीजोबायोटिक कॉज। क्या है? मीजोबायोटिक कॉज या मेजोबायोटिक फैक्टर्स। इसमें एक प्रकार जिसको हम सजीव और निर्जीव के बीच की जो योजना कड़ी कहते हैं, वायरस हैं, विरोइड्स हैं, प्रियॉन्स हैं, तो उनसे जो डिजीज होते हैं उनको हम एक प्रकार से मीजोबायोटिक कॉजेज के तहत रखते हैं। क्योंकि एनिमेट या नॉन एनिमेट दो प्रकार के होते हैं, दोनों का बीच की जो जकड़ी है उसको हम मीजोबायोटिक कॉजेज में रखते हैं। दीज आर द डिजीज इंसिडेंट विच आर नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। एक प्रकार से ये जो पैथोजेंस होते हैं ना तो लिविंग फॉर्म होते हैं और न ही नॉन लिविंग फॉर्म में। दे आर कंसिडर्ड टू बी एन थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आता है आपका एक तो वायरस। क्या आता है? वायरस। जैसे कि हम वायरस जो होता है, वायरस के बारे में हमने पढ़ा है कि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच में योजक पड़े होते हैं और ये एक प्रकार से डीएनए या आरएनए के बने हुए होते हैं। वायरस किसके बने होते हैं? डीएनए या आरएनए के बने हुए होते हैं। इनमें एक प्रकार से न्यूक्लिक एसिड जो होता है डीएनए आरएनए होता है और साथ साथ प्रोटीन जो कोट रहता है इसके द्वारा इनक्लोज्ड होते हैं, घिरे हुए रहते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वायरल डिजीजेस के, इसमें पोटैटो लीफ रोल है, टबेको मोजेक वायरस है, भिंडी येलो वेन मोजेक है, लीफ कालो टमेटो है। ये डिजीज जो कि वायरस के द्वारा है। इसी प्रकार से एक हुआ था विरियोड्स। क्या होता है? विरियोड्स। विरियोड्स दे आर नेक्ड, एक तो नग्न होते हैं, इनके चारों ओर किसी प्रकार का प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता। दूसरा इन्फेक्शियस स्ट्रेन्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उसकी संक्रामक एक प्रकार से सूत्र ये पाए जाते हैं। दे कोज डिजीज लाइक पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। एक प्रकार से विरियोड्स होते हैं जो आरएनए वायरस होते हैं,
इनके चारों ओर किसी प्रकार की वृद्धि नहीं पाई जाती। और ये इनमें स्पेशल जो डिजीज है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होता है। इसी प्रकार सिट्रस एक्सपोर्टिस जो होता है वीडियोट्स के कारण से होता है। इसी प्रकार से एक टर्म आते हैं प्रियोन्स। क्या टर्म है? प्रियोन्स। प्रियोन्स एक प्रकार से इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स जो होते हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्रियोन्स कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रियोन्स जो है, प्रियोन्स भी डिजीज प्रोड्यूस करने में कैपेबल होते हैं। इस प्रकार से जो इनमें आरएनए या डीएनए नहीं होता, क्योंकि जो वायरस है उस वायरस का न्यूक्लिक एसिड्स को आप हटा दो, उसका जो चारों ओर का जो आवरण होता है प्रोटीन कैप्सिड, वो अगर डिजीज प्रोड्यूस करने में कैपेबल होता है, उसको हम प्रियोन्स कहते हैं। इसका जो एग्जांपल है क्रुट्सफेल्ड जैकब सीजेड, ये जो डिजीज होता है ये किसके द्वारा होता है? प्रियोन्स के द्वारा। नेक्स्ट आता है आपका नॉन एनिमेट और इन एनिमेट और एबायोटिक फैक्टर्स। तीसरा जो प्रकार है आपका नॉन एनिमेट, एक प्रकार से एबायोटिक फैक्टर जो होते हैं अजैविक, जिनमें जीव नहीं होता। एक प्रकार से जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण से जो डिजीज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको हम नॉन एनिमेट डिजीज फैक्टर्स या एबायोटिक फैक्टर्स के तहत हम इनको रखते हैं। नॉन एनिमेट डिजीज के तहत इनको रखते हैं। दे इंक्लूड मेनली द डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये जो डिजीज होते हैं क्यों होते हैं? ये एक प्रकार से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, इनकी कमी के कारण से या इनकी अधिकता के कारण से इस प्रकार के डिजीज प्रोड्यूस होते हैं। इसी प्रकार के लाइट हैं, मॉइस्चर है, एरेशन है, एबनॉर्मलिटी इन सॉइल कंडीशंस है, एटमॉस्फेरिक इन्फिनिट्स हैं। एग्जांपल लाइक ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। जो ब्लैक टिप ऑफ मैंगो होता है ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड की टॉक्सिसिटी के कारण से होता है। जहां पर ईंट भट्टे होते हैं, जहां सल्फर डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में होती है, वहां पर जो मैंगो के जो गार्डन होते हैं, उन मैंगो फ्रूट्स का जो टिप पार्ट होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। इसी प्रकार से खेरा डिजीज ऑफ राइस, ये जो खेरा डिजीज है ये जिंक डेफिशिएंसी के कारण से होता है, जिंक की कमी के कारण से होता है। इसी प्रकार से ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो, जो आलू का हृदय काला रोग जो है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब एक प्रकार से जो पोटैटो की प्लांट्स को जब हार्वेस्टिंग की जाती है और उस टाइम जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की कमी रह जाती है, जिसके कारण से प्लांट्स के जब स्टोर किए जाते हैं पोटैटो तो उनमें ब्लैक हार्ट टाइप में बन जाता है, डिके हो जाते हैं, टिश्यू डिके हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से ये है आपकी कंसेप्ट ऑफ डिजीज एंड एनिमेट एंड नॉन एनिमेट प्लांट डिजीज। थैंक यू।